Hey guys, Namaste and Jayam everyone out there. This is Pravesh Chauhan, the founder of Indo-German Education, and I welcome you guys to our new video. And in today's session, we will be talking every single thing about Student College, and this is going to be live application process for Student College. And in this video, I will be giving you every single thing that you, your parents, or any single person who is looking forward to pursue his or her bachelor's in Germany after his or her class 12 will need to know. So basically, सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है विद दिस पेज ओपनिंग। आप डायरेक्टली यूनिअसिस्ट के इस पेज पे आ जाओगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। this is all about student college. Student college क्या है? This is exactly about preparatory course which prepares you academically and linguistically for studies in Germany. क्राइटेरिया चेक एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में है। सबसे पहला आपको चेक करना है कि आपको स्टूडेंट कॉलेज करने का जरूरत है या नहीं। हर एक स्टूडेंट को यही दिक्कत रहता है। सबसे पहले आप जाओगे यहाँ पे क्राइटेरिया चेक पे, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड के नीचे चेक यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो चेक यूनिवर्सिटी एडमिशन पे जाओगे, देन यू नीड टू प्ले विद दिस टूल्स। For example, which is the country of origin for your certificate? तो in our all cases will be it India. तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद यू विल बी लाइक कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल आफ्टर लेस, अगर आप 12th से कम like you have studied like you are currently you have not finished your class 12, तो आप क्लिक करोगे तो आप बोल देंगे कि आपका जर्मनी में अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट पॉसिबल। सेकेंडली वापिस से जाना है। 12th अगर फिनिश किया तो वो दो ऑप्शंस पूछते हैं कि लाइक लेस देन 50% है या मोर देन 50% है। तो ओनली थिंग दैट वी विल बी डूइंग इज पहले लेस देन 50% का चेक कर लेते हैं। तो 50% में अगर लेस देन 50% है 12th में, तो वो लोग मांग रहे हैं जीई मेंस या एडवांस दोनों अगर आपके पास क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट अलाउड टू डू द स्टूडेंट कॉलेज। और अगर अगर दोनों ही क्लियर है तो विद यू कैन अप्लाई डायरेक्टली सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टेड एडमिशन। मतलब आपको स्टूडेंट कॉलेज का जरूरत है ही नहीं। टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेज में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फॉर बैचलर्स। आपको स्टूडेंट कॉलेज का भी जरूरत नहीं है। अगर जी एडवांस क्लियर है, जी मेंस एडवांस क्लियर है और 12th में भले 50% से कम हो फिर भी ठीक है, और 50% से ज्यादा है और जेई मेंस एंड एडवांस क्लियर है तो आप आराम से यू कैन गेट एडमिशन और इवन डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वापस से इधर चलते हैं एंड 12th पे चलते हैं। मैक्सिमम मोर देन 50% वालों का देखेंगे कि आपने अगर 12th के बाद कोई भी पढ़ाई आगे नहीं करी है, 12th को 50+ से क्लियर किया, तो वो लोग बोलेंगे कि आपको प्रिपरेटरी कोर्स में बैठना पड़ेगा, दैट इज स्टूडेंट कॉलेज। तो आपको स्टूडेंट कॉलेज करना पड़ेगा। कौन सा स्टूडेंट कॉलेज आपके अकॉर्डिंग आएगा वो इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद आएगा एटलीस्ट वन। अगर आपने इंडिया में फर्स्ट ईयर किया है तो आप उसी के साथ विद दिस एजुकेशन बैकग्राउंड आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो टू जर्मनी एंड बैचलर्स प्रोग्राम। मतलब आपको स्टूडेंट कॉलेज करने का जरूरत नहीं है। दिस वाज एवरी सिंगल थिंग अबाउट एडमिशन क्राइटेरिया। तो आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा ही करेगा। उसके बाद आपको चला जाना है वापस से पुरानी वेबसाइट पे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितना चाहिए, सारी डिटेल्स आपको दे रखी होगी और वो सब आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सी स्टूडेंट कॉलेज आपको क्या क्या ऑफर्स करता है। तो नॉट सी लाइक नॉट ओके वेट नॉट एवरी यूनिवर्सिटी ऑफर्स स्टूडेंट कॉलेज। ब्रांडेनबुर्गर में देयर आर नो जनरली नो स्टेट स्पॉन्सर स्टूडेंट कॉलेज। मतलब वहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज होंगे, पब्लिक नहीं होंगे। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। एक्सेप्टेड लैंग्वेज सर्टिफिकेट वेरी डिफरेंट स्टूडेंट कॉलेज। तो हर एक स्टूडेंट कॉलेज पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना है, डेडलाइंस कैसे चेक करनी है, एप्लीकेशन कौन हैंडल करेगा, यूनिवर्सिटी करेगा कि यूनिवर्सिटी चेक करेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। दिस इज www.studentcollege.de। तो आप यहाँ पे चले जाते हो तो यहाँ पे जाते ही आपको सब कुछ कंप्लीट प्रोफाइल, competence profile of the student college, application process, types of student college, cost, student college और frequently asked questions। मेनली आज का वीडियो है एप्लीकेशन प्रोसेस पे। तो कोई भी बिना बकवास किए हम लोग सीधा चले जाएंगे एप्लीकेशन प्रोसेस पे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। Then step 1, check whether your school living certificate qualifies you for studies in Germany. Check whether you can start studying in Germany directly or whether you need to attend a student college first. NABIN से आपको चेक करना है कि आपका जो इंडियन यूनिवर्सिटी है, अगर आपने इंडिया से फर्स्ट ईयर किया है तो वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। ठीक है, वो आप ये वेबसाइट से आप चेक करो। इसके लाइक इंडिया में फर्स्ट ईयर करने के बाद जर्मनी में कैसे स्टूडेंट कॉलेज, जर्मनी में डायरेक्ट बैचलर्स कैसे करना है उसके ऊपर भी आगे वीडियोस होंगे। अभी सिर्फ स्टूडेंट कॉलेज के ऊपर फोकस करेंगे। इंक्वायरी द स्टूडेंट कॉलेज ऑफ योर चॉइस अबाउट द नेसेसरी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। इंक्वायरी लाइक क्या उन्हें क्या पूछना है, कैसे पूछना है, सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। और आपको चेक करना है कि यूनिवर्सिटी के
थ्रू एप्लीकेशन है या यूनिवर्सिटी के थ्रू जस्ट वीपीडी के साथ डायरेक्ट पोर्टल पे आपको सबमिट करना है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे सबमिट करना। सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, डोंट वरी। स्टेप 5, अप्लाई फॉर अ वीजा एट जर्मन एम्बेसी। मतलब यहाँ पे अगर आपने स्टूडेंट को लेकर एप्लीकेशन कर दिया और वो लोगों ने स्टूडेंट को लेकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लेटर दे दिया, मतलब आउटनामे प्रूफ का इन्विटेशन अगर आपको दे दिया, तो आपको वही लेटर के साथ एम्बेसी चला जाना है टू अप्लाई फॉर वीजा और प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। आउटनामा प्रूफ के बारे में भी देंगे, बताएंगे टेक द एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम बतानी है आपको, एंट्रेंस एग्जाम देनी है, एंट्रेंस एग्जाम में पास कैसे होना है, क्या सिलेबस होगा, सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा आगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चले जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, तो पूरा आप लोगों ने देख लिया। अभी चले जाते हैं सीधा स्टूडेंट कॉलेज पे, ठीक है। स्टूडेंट कॉलेज से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, ये देखो ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कॉलेज है, MT WGT WW। जैसे हेमबुक किधर गया, हेमबुक का देखो हर एक मोस्टली हर एक स्टूडेंट को लिख दे रखा है MT WG, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट, बट FU बर्लिन में दे रखा है, तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट, ठीक है। तो आप ऐसे स्टूडेंट ऐसी यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन कर सकते हो, बट गोइंग विद द फ्लो, आपको पता कैसा चलेगा आपको कौन सा स्टूडेंट कलेक्ट करना है। यहाँ चले जाओगे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कलेक्ट पे, तो यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। सी अगर आप मेडिकल, बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल डिग्रीज परस्यू करना चाहते हो तो M को स्टूडेंट को लेकर रहेगा। मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्निकल डिग्रीज करना चाहते हैं तो T कोर्स, मतलब इसमें बीटेक और वो सब आता है। W कोर्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस डिग्रीज के लिए। G कोर्स आता है ह्यूमैनिटीज डिग्रीज और जर्मन स्टडीज के लिए। S कोर्स आता है लैंग्वेज डिग्रीज के लिए। स्टूडेंट कॉलेज अगर आपको फाकॉक्सशूले से करना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज से करना है, डिटेल वीडियो आ रहा होगा, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज एंड फाकॉक्सशूले, वो सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ। TI courses, technical and engineering degrees, WW courses for economics and business degrees, GD course for design and art degrees, SW course for social science degrees। मतलब बेसिकली ये सारी चीजें स्टूडेंट कॉलेज के नाम है, आपको इसमें एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कॉलेज देख लिया, अभी चलते हैं स्टूडेंट कॉलेज पे। तो ये रहे बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज जो आपको मिलते हैं, तो एनी कोई भी स्टूडेंट कॉलेज आप याद, हर एक स्टूडेंट कॉलेज के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखो हैंडबुक में दिस इज यूनी और स्टार्ट लिस्ट, यूनी और स्टार्ट लिस्ट मतलब बेसिकली गवर्नमेंट फंडेड, ठीक है। और MT WG हर एक टाइप का स्टूडेंट कॉलेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो लेट्स चेक फॉर स्टूडेंट कॉलेज हैंडबुक.de। और यहाँ पे आपका एक फायदा ये हो सकता है, इसको आप डायरेक्ट जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो। लाइक आई डोंट नीड इन इंग्लिश, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आने वाले हैं जिनको अभी तक जर्मन प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो उनके लिए दिस इज द मेन की। तो यहाँ पे सारा कुछ देखो, करंट लेसन टाइम से लेके सब कुछ दे रखा है कि कौन हैंडल करता है, एडमिशन ऑफिस, कंसल्टेशन आवर, सब कुछ दे रखा है। और अभी हमें एप्लीकेशन का काम है तो हम सीधा चले जाएंगे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे जाने के बाद सी एप्लीकेशन पॉसिबल फ्रॉम 1 जुलाई टू 1 सितंबर और 1 जनवरी टू 1 मार्च इन द विंटर सेमेस्टर स्टार्टिंग इन अगस्त। तो ये आप ही का काम है, बाकी अगर आपने एप्लीकेशन किया है तो उसके बाद के ये सारे टैब्स है, बट आपको एप्लीकेशन करना है। लाइक बेसिकली मेन मोटो आज का यही है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे रीड मोर पे। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद सी स्टूडेंट्स को जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सी obtain the following documents। तो पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट फोटो, सर्टिफाइड फोटो, रेसिडेंट परमिट, B2 सर्टिफिकेट, फिर हाई स्कूल डिप्लोमा, 12th का एग्जामिनेशन और ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटेड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। और आपको कहाँ पे पोस्ट करना है, यूनियासिस पे पोस्ट कर देना है। मतलब यूनियासिस पे VPD क्रिएट करना है, और अगर वो आपको भेजते हैं तो स्टूडेंट कॉलेज विल रिसीव इंफॉर्मेशन एंड वो आपको कांटेक्ट करेंगे, वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। डेडलाइंस दे रखी है, वो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस करी थी। और बाकी जो भी आपको क्वेश्चन होंगे वो सारा कुछ नीचे दे रखे, वीजा के बारे में, एप्लीकेशन डेडलाइंस के बारे में, जर्मन लैंग्वेज का B2 सर्टिफिकेट चाहिए। तो दैट इज हाउ इट विल बी वर्किंग। B2 कोर्स इज नॉट सफिशिएंट प्रूफ, skills in reading, demonstrated certificate not sufficient proof। B2 certification German, okay, so student collect at least unit shortly start of that। like basically आपको B2 का सर्टिफिकेट कब तक सबमिट करना है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। अभी चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में लोगों ने साफ दे रखा है कि आपको यूनियासिस के थ्रू जाना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं यूनियासिस पे बिना कोई देरी करे। ओके, यूनियासिस पे चलते हैं। तो ये www.uniasis.de ये वेबसाइट ओपन करनी है आपको। और यहाँ पे मैंने साइन इन ऑलरेडी कर रखा होगा, बट आपके चांस पे साइन अप होगा। तो साइन अप करना इजी है। इंस्टाग्राम को जैसे आप लॉग इन करते हो वैसा ही सेम प्रोसीजर है यार। OTP आएगा और आई कैन से इसमें कंफर्मेशन लिंक आएंगे आपकी मेल पे। तो मायासिस पे जाना है, क्लिक करना है मायासिस पे।
माइसिस पे क्लिक करने के बाद सी मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, आपका लॉगिन करना पड़ेगा। आपके केस में साइन अप आएगा, मेरे केस में साइन इन है, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे। जैसे कि मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, दैट इज के जब भी आप यहाँ पे आओ, तो जैसे हम लोगों ने हैंडबुक का देखा था, ठीक है, तो हैंडबुक का क्या नाम था, स्टूडेंट कोलेक का, वो यहाँ से ढूंढना है, स्टूडेंट कोलेक हैंडबुक। ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आते हो। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले चूज कर लेना है एडवांस सर्च पे क्लिक करना है। फेडरल स्टेट हमें पता है हैंडबुक है, तो ये अपने को यूनिवर्सिटी ढूंढने में मदद करेगा। तो ये रिव्यू हैम्बुर्ग एंड हॉक्सचुले, ठीक है, तो हियर वी गो विद दिस। फिर उसके बाद टाइप ऑफ डिग्री पे सिलेक्ट करना है बैचलर्स, और नीचे नीचे जाएंगे तो हियर वी गो या ये देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आ गया। तो यहाँ पे जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है। अभी इसकी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट कॉलेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कहाँ पे देनी है, तो यहाँ पे लाइक आपने 12th परस्यू किया है उसके बाद का, तो यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे जाके, माई अकाउंट पे जाके एडुकेशन हिस्ट्री पे जाओगे, तो यहाँ पे देखो ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल, यस, कहाँ से, इंडिया से। फिर उसके बाद आपने फेस्टिवल प्रूफ दिया है, तो नो लिखना है, क्योंकि आप स्टूडेंट कॉलेज करने वाले हो अभी, और आपने इंडिया के बाद उसमें कोई डिग्री करी है आपने, तो नो। और टेस्ट इंफॉर्मेशन कुछ भी, तो नो, ये आपको नो करना है। एप्लीकेशन पे जाके डॉक्यूमेंट्स पे चले जाना है। डॉक्यूमेंट्स में आप आपका पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट, वो सब अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का मुझे सीवी अपलोड करना है, ठीक है, अगर ये देखो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा सीवी अपलोड करना है कि नहीं करना है, वो यहाँ पे नहीं दे रखा, तो आपको सीवी का जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट इज समथिंग यू विल टू टेक केयर ऑफ। तो अगर सब मतलब पासपोर्ट कंपलसरी, तो पासपोर्ट पे क्लिक किया, अपलोड, यहाँ पे सिलेक्ट और ड्रॉप अ फाइल ईयर पे क्लिक किया। फिर जो भी फाइल हो आपकी, ठीक है, उस फाइल पे डबल क्लिक करोगे, जैसे एलओआर नेदरलैंड, ठीक है, अगर इनकेस ये मेरा पासपोर्ट होता तो मैं पासपोर्ट की फाइल पे जाके डबल क्लिक करता, और मुझे जस्ट यहाँ पे जस्ट अपलोड फाइल करना है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो अपलोड हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट अभी अगर आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पे नीचे जाके ये सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट, देखो ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एडिट बता रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एड किया था, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड होगा वो। आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाना है, देखो 75 यूरो फीस दिखा रही है, यहाँ पे दिख रहा है नो अनआंसर मैंडेटरी क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन आपको फुलफिल करना है, आपने स्कूलिंग का ईयर, कंट्री, सेकेंड स्कूलिंग अगर चेंज किया है तो, ठीक है, 10th और 12th के बारे में डिटेल्स डालनी है, बाकी कुछ भी नहीं डालना। एंट्रेंस एग्जाम अगर कोई भी क्लियर किया है तो यहाँ पे नो नो ही आएगा। एफएसपी दिया है, नहीं दिया है तो नो 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 नो, सब कुछ नो। जितना दिया है उतना ही आपको करना है, तो ही वो लोग आपको वो प्रोवाइड करेंगे, इनविटेशन लेटर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ हटा के, यहाँ पे सारा फुलफिल करने के बाद नीचे जाओगे तो सेव का ऑप्शन आएगा, अगर फुलफिल करोगे उसके बाद, ठीक है। सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। मैंने तो कोई डिटेल्स फुलफिल नहीं करी है, इसलिए दैट इज हाउ इट विल बी वर्किंग। बाकी सिंपल है, मंथ मंथ डालना है, ईयर डालना है, कौन से साल से कौन से साल तक। फिर उसके बाद ये हटाने के बाद आपको चले जाना है प्रोसीड टू चेकआउट, वो डिटेल्स फुलफिल करोगे। आपने यहाँ पे एजुकेशनल हिस्ट्री पे ये इतना कर रखा है, ठीक है, कि आपने फेस्टलुंग प्रूफुंग नहीं दिया है इंडिया में, अरे जर्मनी आके डॉक्यूमेंटेशन में जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ मांगे थे, B2 सर्टिफिकेट, पासपोर्ट फोटो, सर्टिफाइड पासपोर्ट कॉपी, वो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड कर दिए, ठीक है, या चूज कर करके। उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे आके पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप पेमेंट कर दे तो दैट्स इट। उधर पेमेंट करने के बाद वहां पे आपका सारा काम दाम खत्म हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। और प्रोसीड टू चेकआउट बहुत सिंपल है, क्रेडिट कार्ड लेके बैठना है यहाँ पे, अगर आप पेमेंट करोगे एक्नॉलेज करके, एंड हियर यू गो, ये देखो, जस्ट एग्री 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 टू पेमेंट प्रोसेस। फिर ही आप ये लोग पेमेंट लेंगे। पहले एप्लीकेशन का 75 यूरो, बाकी सारी एप्लीकेशन का 30 यूरो वो लोग चार्ज करेंगे। और यूनिवर्सिटी अमाउंट, पेमेंट मेथड्स आ गया, दैट्स इट, ठीक है, इतना ही आपको करना है। अभी बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये लोगों ने खुद ही कवर कर रखे होंगे। www.studentcollect.de पे किधर गया, हियर यू। तो यहाँ पे आप जाओगे, उसके बाद जस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे क्लिक करो, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस वगैरह है आपको, स्टूडेंट कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कॉलेज, कंपिटेंस प्रोफाइल, स्टूडेंट कॉलेज क्या है, कैसे काम करता है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है, सब कुछ दे रखा है स्टूडेंट कॉलेज के बारे में, स्टूडेंट्स, टीचर, सबके बारे में।
और अगर कोई भी डाउट है तो आप इन्हें मेल भी डाल सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, उन्हें आप लोग मेल भी डालो, सब कुछ कर सकते हो। हर एक चीज यहाँ पे वो लोगों ने आपको दे रखी है। ठीक है, एवरी सिंगल थिंग इज ऑलरेडी गिवन ओवर इट। कॉस्ट कितना आता है तो कॉस्ट के बारे में सब कुछ दे रखा है। देयर इज नो ट्यूशन फॉर अटेंडिंग अ स्टेट रन स्टूडेंट कॉलेज। ठीक है, 100 to 400 यूरो पर सेमेस्टर सेमेस्टर फीस आपको देनी पड़ेगी, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है उन लोगों को। दिस इज हाउ इट विल बी वर्किंग, दिस इज हाउ वी अप्लाई फॉर स्टूडेंट कॉलेज। एंड सारे डिटेल्स कैसे निकालें, एवरी सिंगल थिंग आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मजा आया हो एंड सारी डिटेल्स आपको मिल गई हो, एप्लीकेशन से लेकर सब कुछ। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी या गाइस, जय हिंद एवरीवन एंड बाय फ्रॉम इंडिया। लव फ्रॉम बर्लिन, लव यू एवरीवन, बाय 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 बाय। और सी बहुत ज्यादा मेहनत लगी, चैनल को सब्सक्राइब रियल में कर दो, लाइक ओरिजिनल में अभी कभी सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो @prevesh_shore। बहुत मजा आने वाला है आगे के वीडियोस में। ठीक है, आगे हम लोग कवर कर रहे होंगे फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिया वालों के लिए। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी या गाइस, जय हिंद एवरीवन, यो यो यो, बाय एवरीवन, लव यू।